हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पुंजिमा अजय ब्लॉग पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं गांव का निवासी हूं और गांव की चीज़ें ही अपने और मैंने देखा कि आपकी फसल बहुत अच्छी है। ये बैंगन की ही फसल है ना? इसमें फूल भी आ गया है। तो आप मेरे दर्शकों को बताओ, जो टीवी पर दर्शकों को बताओ कि ये जो बैंगन की खेती है इसकी शुरुआत कब होती है? इसमें आप फसल पौधा लगाते हो इसका या बीज डालते हो, कैसे क्या होता है पूरा बता दीजिए आप मेरे दर्शकों को। इसमें तेज बोलना थोड़ा, सभी को सुनाई पड़े। मई जून में इसकी पौध डाली जाती है, बीज उगाया जाता है। जी 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 जी। फिर हाँ हाँ, आप इसमें देख के बताइए। और जुलाई में जी इसे लगा दी जाती है। जी 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 जी। अच्छा, मतलब जुलाई में इसके पौधे तैयार होके लग जाती है। तो पौध लगाई जाती है, यानी बीज नहीं डाला जाता है। बीज मई जून में डाला जाता है। उसके बाद फिर इसकी उखाड़ करके पौध लगा दी जाती है। हाँ, जुलाई में। तो आप जो मैं देख रहा हूँ कि आपके पौधे बड़े क्रम से लगे हुए हैं। ये पौधे मैं देख रहा हूँ, तो ये पौधों की दूरी भी कोई तय करते हो आप इसकी? हाँ जी जी, कैसे तय करते? 3-3.5 फीट की दूरी होती है। अच्छा, 3। तो मैं दोस्तों रियर कैमरे पर जा रहा हूँ हर बार की तरह और आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। भैया से पूछूंगा अभी कि किस तरीके से वो बैंगन की खेती करते हैं। बैंगन का भरता मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है और बैंगन मैं समझता हूँ सभी को पसंद होगा, क्योंकि बैंगन एक ऐसी सब्जी है जो हर घर में उपयोग में, शाकाहार जो लोग करते हैं वो हर घर में खाई जाती है। तो मैं आपको रियर कैमरे पर जाकर के बताता हूँ कि किस तरीके से बैंगन की। तो भैया स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, और मेरा एक यूट्यूब चैनल है। तो भैया आप मुझे अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शेर सिंह है। शेर सिंह जी। और ये भैया जो फावड़ा चला रहे हैं इनका क्या नाम है जी? जयवीर। आप इनके भाई हैं? मेरा पुत्र है। अच्छा, ये बेटा है आपका? वेरी गुड। पिता पुत्र दोनों लोग खेती में लगे हुए हैं। तो आपने अपना नाम क्या बताया? शेर सिंह जी। शेर सिंह भैया, मुझे ये बताओ, आप जो बैंगन की खेती आप कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ बहुत ही अच्छी फसल आपकी है। तो ये आप ये मिट्टी चढ़ा रहे हो, इस पे मिट्टी क्यों चढ़ा रहे हैं आप पौधे पर? ये अब बारिश होगी, हवा चलेगी तो पेड़ झुक जाएगा, लुढ़क जाएगा। अच्छा, इस वजह से इस पर आप मिट्टी लगा देते हो। अच्छा अच्छा। तो आपने मुझे बताया कि मई या जून में इसकी पौध डालते हैं आप। हाँ। और उसके बाद जुलाई में इसकी पौध लगा देते हैं। 20-25 दिन के बाद। अच्छा, 20-25 दिन के बाद इसकी लग जाती है पौध। तो इसमें जब आप ये पौध लगाते हो, इसके लिए खेत कैसे तैयार करते हो? खेत के लिए कोई विशेष चीज करनी होती है या साधारण जोत करके ऐसे ही बो देते हो? साधारण कर जोत जाता है। अच्छा, जोत करके ऐसे ही बो देते हो, मतलब पौधे लगाते हो। और दोस्तों, जैसा कि अभी मुझे शेर सिंह जी ने बताया है, जो कि यहाँ के कृषक हैं, और शेर सिंह मौर्य यहाँ इनका नाम है, और ये बैंगन की खेती कर रहे हैं। ये इनके पुत्र हैं और दोनों लोग मिलकर के बहुत अच्छी खेती, कैसे गांव में खेती होती है दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूं कि बैंगन की खेती कैसे होती है। अभी ये पौध तैयार की जा रही है। इसके बाद फिर इसमें बड़े बड़े बैंगन जब लग जाएंगे, मैं कोशिश करूंगा कि उस समय वीडियो बनाने में ज़रूर आऊँगा। तो शेर सिंह जी, आपने बताया कि पौधे की दूरी को आपने 3 से 3.5 फीट की दूरी पर रखते हो। तो इतनी दूरी रखने का क्या कोई क्यों रखते हो आप? मतलब पौधा विकसित हो अच्छे तरीके से, फल फूल जाए, इसलिए रखते हो या और कोई दूसरा कारण है? इसका कारण ये है कि अगर ज्यादा घना पौधा रहेगा तो फूल झड़ता रहेगा। अच्छा, फूल झड़ता रहेगा, ज्यादा घना हो जाएगा तो फल छोटा आएगा। अच्छा, फल छोटा आएगा। तो जैसे ये आपने जैसे इसको रोपे हुए कितना समय हो गया लगभग, इसको पौध लगाए हुए? ये जुलाई में, अभी तो मैं समझ रहा हूँ जुलाई चल रही है ना, तो आपने इसको कब लगाया था? इसको लगाया ये जो आपकी 1 महीना हो गया। अच्छा, इसको 1 महीना लगाया हो चुका है। 1 महीने में फसल तो बड़ी अच्छी है आपकी तरफ, फूल भी आ गया इसमें। तो ये टोटल कितने दिन में फसल मतलब तैयार हो जाती है, जिसमें पौधा आनी शुरू हो जाती है, मतलब फल आने शुरू हो जाते हैं? 2 महीने में। 2 महीने के अंदर। और 2 महीने के बाद फिर आप इसमें से तोड़ करके अपना मार्केट में ले जाकर के बेचना शुरू कर देते हो। वेरी गुड, बहुत अच्छी। तो दोस्तों, जैसा कि मुझे इन्होंने बताया भैया ने कि 2 महीने के अंदर पौध डाल करके फसल तैयार हो जाती है, मार्केट में बेचने के लायक हो जाती है। दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरा गांव मेरे देश के अंतर्गत, आपको गांव की हरियाली, कि गांव में किस तरीके से खेती होती है। और बहुत ही कृषक लोग मेहनती होते हैं, बहुत मेहनत के बाद हम लोगों के लिए ये खाने पीने की चीज़ें मिल पाती हैं। दोस्तों, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन फिर भी गांव में बड़ा अच्छा लगता है। आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूं इनका, भैया का, कि बैंगन की खेती कैसे होती है। दादा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि बैंगन की खेती की जो आप पौध लगाते हो, सबसे पहले पौध डालते हो मई जून में, वो पौध आप यानी कि बीज कहाँ से लेकर आते हो? बीज जी, लोकल की मार्केट से खरीद लेते हो या कहीं बाहर से मंगवाते हो? बाहर से नहीं मंगवाते हैं, ये दुकानों से ले लेते हैं, कंपनी का बीज। जैसे मैंने एक बार लगाया, वो कंपनी अच्छी निकली जी, वो बार बार वही लगाते रहते हैं जी। खीरा है हमारे यहाँ, ड्रोन की पैदावार ज्यादा होती है जी, तो ड्रोन लगाते हैं। ये कंपनी है, हाँ हाँ हाँ, वो नवगिरन का संगरों से उपलब्ध है। अच्छा 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 अच्छा, संगरों से उपलब्ध है नवगिरन।
अच्छा अच्छा, तो जैसा कि भैया ने बताया कि यहाँ पर हम जो है लोकल की मार्केट से ही बीज लेकर के बो देते हैं और 2 महीने में फसल तैयार हो जाती है। भैया थोड़ी सी जानकारी मैं आपसे चाहूँगा, आप भी बताइए। आप इनके पुत्र हैं, आप पढ़ते हैं? नहीं। अच्छा, पढ़ाई छोड़ दी। आप पढ़े लिखे हैं थोड़ा? नहीं, मैं थोड़ा। अच्छा, थोड़ा सा पढ़े, कोई नहीं। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे ये फसल आपकी तैयार हो जाएगी, आप इसको मार्केट में बेचोगे, तो उस समय बैंगन का रेट क्या रहेगा? उस समय बैंगन का रेट रहेगा 10 या 12 या 15 रुपए केजी? किलो। अच्छा, किलो के हिसाब से। तो आप तो इसको थोक में ही बाजार में बेच देते होंगे या फुटकर बाजारों में बेचते हैं? हमारे खेत पे खुद गाड़ी आती है। अच्छा, गाड़ियाँ आती हैं, यानी कि जो बड़े बड़े ठेकेदार होते हैं वो गाड़ी से आपकी यहाँ से फसल ले जाते हैं। अच्छा, मार्केट बेचते हो। तो भैया मुझे ये बताओ, इसमें पानी कैसे लगाते हैं आप? पानी ऐसे ही इंजन से लगा देते हैं। अच्छा, इंजन वगैरह से लगा देते हो, ट्यूबवेल वगैरह से लगा देते हो? ट्यूबवेल वगैरह से लगा देते हैं। अच्छा 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 अच्छा। और इसमें कितने पानी लग जाते हैं? 2 महीने की फसल में कितने, मतलब कितने अंतराल पर पानी लगाना होता है? बारिश हो जाती है। अच्छा, बारिश होती है तो कम लगाने पड़ते हैं। नहीं, अगर मान लो बारिश नहीं होती है तो लगभग कितने पानी लग जाएंगे इसमें? 12 पानी लग जाएंगे, मतलब 2 महीने के अंदर। और साथ ही साथ मुझे ये बताइए आप कि इसमें कोई कीड़ा वगैरह लगता है तो उसके लिए क्या करते हो आप? दवाई डालते हैं। अच्छा, कीड़े वगैरह अगर लग जाते हैं तो वो दवाई आप छिड़काव करते हो पौधे के ऊपर या इसकी जड़ में डालते हो? जड़ में भी डालते हैं, पौधे में छिड़काव भी करते हैं। जिससे कि फसल आपकी अच्छी हो। अच्छा, एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा भैया, अक्सर ये सवाल उठता है मार्केट में और कई बार ये सुनने को आया है कि जो कृषक किसान लोग होते हैं वो अच्छी फसल या पौध लेने के चक्कर में, ज़्यादा कमाने के चक्कर में, अच्छा बजट लेने के चक्कर में, वह जो खेती पर पौध लगती है, जब आपका फसल आती है तो उसमें जैसे लौकी हुई या बैंगन हुआ, इसमें इंजेक्शंस का प्रयोग करते हैं कि इंजेक्शन लगा करके और कर देते हैं। तो क्या ऐसा कुछ है? नहीं। अच्छा, नहीं होता, वो इंजेक्शन वाली दवाई होती है। जी 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 जी। एक बिंची में दवा है, वो लौकी में लगा दो तो जितने बच्चे होंगे, हाँ हाँ, वो साल पे एकदम तैयार हो गए, पेड़ खत्म हो जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, लौकी के लिए। अच्छा, बैंगन में मैंने सुना कि बैंगन में भी लगाते हैं इंजेक्शन? लगाते हैं, वो बिंची में दवा होती है कि जैसा नहीं लगता है। अच्छा, दवाई होती है। हाँ। अच्छा, इंजेक्शन का लोगों ने बदनाम कर रखा कि इंजेक्शन लगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा 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 अच्छा, इंजेक्शन वाली की दवाई होती है जी। एक बार बच्चे को तैयार करके पेड़ खत्म कर देता है। अच्छा 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 अच्छा, दोबारा फल नहीं आएगा। अच्छा अच्छा, तो ऐसा कहता है, मार्केट जब चढ़ी हुई है, मेरे खेत में देख लिया कि इतने बच्चे हैं इसमें, जी जी, मेरा माल निकल आया। एक बार उन्होंने जी इंजेक्शन वाली दवा स्प्रे करके जी 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 और बस लगा दी, तो उसके बाद तैयार हो जाएगा 10-12 दिन में। जी जी, खत्म हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा लोकल में मैंने ये देखा है भैया कि कुछ घुमंतु जीव हैं, जैसे कि जंगली सुअर हो गए, गाय हो गई, या अन्य बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जंगली, क्या वो फसल को नुकसान करते हैं कोई? हाँ, जैसे अब जी लौट देते हैं, ये चढ़ाए मुंडे लौट देते हैं, गन्ना काट देते हैं, सुअर, और क्या। तो उसमें तो आपका नुकसान हो जाता होगा? बहुत नुकसान होता होगा। बाद में यही लेटने पड़ता है। हाँ, वो मैंने आपका मचान अभी देखा, मैं वीडियो में आपका मचान भी दिखाऊंगा, जो आपने मचान बनाया, बड़ा अच्छा मचान आपका बना हुआ है। और साथ ही गन्ने की खेती भी आपकी है? हाँ, गन्ने की। इसका भी वीडियो मैं किसी दिन आकर के शूट करूंगा। आज मैं बैंगन की ही खेती के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी भैया से बात की और उन्होंने विस्तार से मुझे बताया कि बैंगन की खेती कैसे होती है, कहाँ से बीज लाते हैं, कैसे बोते हैं, कितनी नमी की आवश्यकता। अच्छा भैया, अगर इसमें पानी अधिक मात्रा में लग जाए, ये अधिक पानी की फसल है या कम पानी की फसल है? ना कम पानी की, ना अधिक, समतल रहता है। समतल रहता है, मतलब ज़्यादा नहीं ना कम। तो साथ ही साथ अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जब ये फसल तैयार होकर के बाज़ार में जाती है, तो जैसे मान लो आपने कितने बीघे में लगा रखी, मैं देख पा रहा हूँ कि बड़ी दूर तक वो दूसरा वाला खेत है, वहाँ तक मुझे दिख रहा है। मैं दर्शकों को भी अपने दिखा रहा हूँ रियर कैमरे से। 7-8 बीघे में ये। अच्छा अच्छा, लगभग 7-8 बीघे में आपने ये फसल तैयार कर रखी है। तो ओवरऑल 7-8 बीघे का जब आप इसको टोटल बेच देंगे, अपनी फसल खत्म कर देंगे, ये पौधा आपकी, ये बैंगन तो एक बार देता है या बार बार देता है ये पौधा बैंगन? 5वें दिन फ्रूट होती है। 5वें दिन, तो यानी 2 महीने में पौधा खत्म हो जाता है? नहीं, पौधा नहीं खत्म होता। हाँ। पौधा तो चलता है 8-9 महीने, मगर मैं रखते नहीं इसको। अच्छा, 8-9 महीने पौधा चलता है, लेकिन 2 महीने में मतलब तैयार हो जाता है, आना शुरू हो जाता है, इस पर फसल आनी शुरू हो जाती है, लेकिन चलता 8-9 महीने। तो आपको बहुत ज़्यादा, मतलब कई बार बार ये तो फसल मिलती होगी इसकी? रेट नहीं मिल पाता, वो रखते नहीं पौधे को। अच्छा, पौधा 8-9 महीने बाद आप खत्म कर देते हैं? 2 महीने लग जाता। अच्छा, खत्म भी हो जाता, आधा पत्ता बचता, वो खत्म कर देते हैं। अच्छा, तो 2 महीने बाद इसको आप पौधे को ही खत्म कर देते हैं। उसके बाद फिर क्या दोबारा आप बोते हैं यही फसल बैंगन की? नहीं, और गेहूं है, ये करते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर गेहूं करना शुरू कर देते हैं? खीरा करते हैं,
जैसे मान लो अभी अभी आपने बोया मई जून में हुआ, फिर आपने इसको अभी गाड़ दिया। अब ये जब 2 महीने बाद ख़त्म हो जाएगा, मैं समझ रहा हूँ जुलाई या अगस्त या सितंबर में ख़त्म हो जाएगा, फिर अगस्त सितंबर में जब ये खेत खाली होगा उस समय आप क्या बोएंगे इसमें? अच्छा, गेहूँ बोएंगे। दीपावली कौन से महीने में होती है? दीपावली वैसे अगर मैं बात करूँ तो कार्तिक महीने में होती है, नवंबर में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब मान लो 6 बीघे आपका खेत है, इसमें से आप टोटल अगर आपकी बात की जाए, जब आप सारा खर्चा निकाल करके सब कुछ निकाल के कितनी इनकम कर लेंगे आप इससे? अब वो तो माल खेत देने की बात रही और भाई की बात, भाई जैसा मिल जाए तो इसी इनकम हो जाएगी। अच्छा अच्छा। फिर भी मोटा मोटी अगर मैं मान लूँ 10 के हिसाब में 20,000 रुपये की बचत। अच्छा अच्छा अच्छा। लागत काट करके 20,000 रुपये की बचत। 20,000 रुपये की बचत होती है आपको 2 महीने में, 2 महीने के अंदर। 2 महीने के अंदर। अच्छा 20,000। तो ऐसे तो 8 से 9 महीने अगर आप इसको करेंगे तब तो आपको लगभग 2 लाख रुपए कमा लेंगे। हाँ, रेट नहीं मिलेगा। अच्छा नहीं मिलेगा, इसकी पैदावार भी कम हो जाएगी। अच्छा, पैदावार कम हो जाएगी। पैदावार 1 महीने तक होती है जम के, जी, की बात जो है कम हो जाता है प्रूफ ही। अच्छा, अपने आप कम हो जाता है, यूं ही तैयार नहीं हो जाती है। क्योंकि अभी क्या है कि गांव देहात में जंगली जीवों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और सबसे ज़्यादा जंगली शोरों की दिक्कत है, और साथ ही साथ गायें भी बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं किसानों, और किसानों की सबसे बड़ी अगर समस्या कोई है तो वो जंगली शोर और गाय। ये रात में बहुत ज़्यादा धान की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, और इसके अलावा अन्य जो भी फसलें हैं। तो मैं आपको दिखा पा रहा हूं कि ये बैंगन की पौध लग गई है, जिसकी मैं भी चर्चा करने वाला हूं। और साथ ही साथ ये पड़ोस में गन्ने की खेती है, बहुत अच्छा गन्ना है देखिए आप, जिसका हम लोग रस पीते हैं, और बाद में ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में ले जा कर के इसकी चीनी बनाई जाती है, गुड़ भी बनाई जाती है, जिसका सीरा वगैरह बनता है, जो कि शराब बनाने में और अन्य दवाइयों को बनाने में काम आता है। और इस तरीके से ये किनारे किनारे साड़ियाँ लगा दी गई हैं, जो पुरानी बेकार पड़ी हुई साड़ियाँ होती हैं। किसान लोग इनको किनारे किनारे इसलिए लगा देते हैं कि ये धोखा होता है, और जो जीव होते हैं वो डर जाते हैं और इन सब चीज़ों को देख करके फसल के अंदर नहीं घुसते हैं। तो मैं अब आपको दिखा रहा हूँ कि फसल की सुरक्षा करने के लिए भी ऐसे फसल नहीं तैयार हो जाती, फसल की सुरक्षा करने की भी पूरा इंतज़ाम यहाँ पर है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर किसान लोग अपना किस तरीके से, ये देखो एक मचान बना हुआ मैं दिखा रहा हूँ, जैसे हम लोग आराम से घरों में पंखे की हवा में लेटते हैं, और ये लोग प्राकृतिक सुंदरता, प्राकृतिक सौम्यता का पूरा आनंद लेते हैं। और मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये देखिए आप, यहाँ पर एक मचान है, और ये ऐसे करके यहाँ पर इन्होंने पूरा पैरा डाल रखा है, उसके ऊपर एक पल्लिया बिछा रखी है, और ऊपर से तिरपाल लगाया हुआ है पूरा इस तरीके की, जिसको हम गांव में बोलते हैं मड़ैया, और या झोपड़ी कह सकते हैं हम लोग इसको, वैसे मचान बोला जाता है। तो इस मचान को जो है तैयार किया जाता है, और ये लोग इस मचान में अपना रात में लेटते हैं और अपनी फसल की रखवाली करते हैं। साथ ही साथ एक यहाँ पर इंजन भी लगाया गया है, क्योंकि क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्यूबवेल हर जगह अभी उपलब्ध नहीं है, तो इस वजह से जो इंजन है ये, इसको पंप सेट इंजन बोलते हैं हम लोग। ये पंप सेट इंजन जो है वो इससे सिंचाई करते हैं। और आपको दिखा रहा हूँ कि प्राकृतिक सुंदरता, सौम्यता गांव की क्या होती है। मेरा गांव मेरा देश के अंतर्गत दोस्तों मैं आपको नई नई चीज़ें दिखाने की आज मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से बैंगन की खेती होती है। मैंने भैया से विस्तार से इस संबंध में चर्चा की, कैसी खेत की नमी चाहिए होती है, कितनी इसमें लागत लग जाती है, कितना इनकम ये कर सकते हैं। और साथ ही साथ बैंगन की सब्ज़ी हम सभी लोग पसंद करते हैं, खासकर बैंगन का भरता बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। और जैसा कि भैया ने बताया कि सर्दी के दिनों में थोड़ा सा बिक्री डाउन हो जाती है, लोग ज़्यादा नहीं पसंद करते हैं। तो आज का मेरा ये ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपका भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना इतना समय दिया और फसल के संबंध में इतनी विस्तार से चर्चा करके बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।